तो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एनालॉजी के क्वेश्चंस को, और ये आपके एसएससी और आरआरबी दोनों के लिए बराबर से बेनिफिशियल है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, मोतियाबिंद का संबंध आँख से है तो एक्जिमा का संबंध किससे होगा। देखिए, मोतियाबिंद आपकी आंखों में होता है, मतलब मोतियाबिंद जो है वो आँख से संबंधित बीमारी है, इसलिए जो एक्जिमा जो बीमारी है वो है त्वचा से संबंधित। तो एनालॉजी में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछने को देखने को मिलेंगे। तो जर्मनी की जो मुद्रा होती है वो यूरो होती है, तो बतानिए म्यांमार की मुद्रा क्या होती है। तो म्यांमार की मुद्रा आपको बता देता हूँ, तो ये होती है क्यात। जो अखबार है वो आपका किस में छपता है, वो अखबार आपका छपता है प्रेस में। उसी प्रकार जो कपड़ा है वो कहाँ पर बनता है, वो क्षमता है आपका, वो बनता है मिल में। साइकिल में क्या दिए होते हैं, साइकिल में, साइकिल को चलने के लिए क्या उसमें लगे रहते हैं, पहिए लगे रहते हैं। इसी प्रकार जो पंछी है वो उड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, पंखों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पंछियों में उड़ने के लिए क्या लगे रहते हैं, पंख। जो उड़द है वो दलहन के अंतर्गत आता है। दलहन के मतलब जो दालें होती हैं, दाल वगैरह होती हैं, वो दलहन के अंतर्गत आता है। तो मतलब जो अनाज के अंतर्गत इसमें से चार ऑप्शन में से क्या आएगा, तो ये होगा चावल। चावल क्या होगा, अनाज के अंतर्गत आएगा। सटीक का जो समानार्थी शब्द है वो सही है, मतलब सटीक या सही एक ही बात है, सिमिलर थिंग है। इसी प्रकार से जो शिखर का जो सिमिलर शब्द होगा वो कौन सा होगा, सिमिलर का जो शिखर का जो सिमिलर शब्द होगा वो होगा शीर्ष। शीर्ष या शिखर एक ही बात होती है। ध्वनि को हम लोग जो नापते हैं वो नापते हैं डेसिबल में, मतलब ध्वनि के नापने की इकाई क्या है, डेसिबल होती है। इसी प्रकार से हम लोग एम्पियर में किसको नापते हैं, तो एम्पियर में हम लोग नापते हैं किसको, विद्युत धारा को। तो विद्युत धारा की नापने की जो इकाई है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। जो चाप है वो वृत्त का एक भाग होता है। जो चाप है वो वृत्त का एक, चाप क्या होता है, ये चाप हो गया, तो ये मतलब वृत्त का एक भाग होता है। इसी प्रकार से पौधे का हमें क्या बताना पड़ेगा, भाग बताना पड़ेगा। तो पौधे का जो भाग होता है वो तना होता है। भाई ये तना ही होता है, ये जो पौधा खड़ा है आपका, ये जो आप देखते हो ना, ये संरचना, ये तना कहलाता है। डीजल क्या है, ईंधन के अंतर्गत आता है। भाई डीजल ईंधन के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से बर्तन के अंतर्गत कौन इनमें से आने वाला है, चारों में से। तो बर्तन के अंतर्गत देखो, आप रसोई लगा दोगे पता है, लेकिन यहाँ पर चम्मच हो जाएगा। जो चम्मच होता है वो बर्तन के अंतर्गत आती है। भाई रसोई में बर्तन होते हैं ये बात सही है, लेकिन चम्मच है वो रसोई बर्तन के अंतर्गत आती है। मुर्गी का जो बच्चा उसे हम लोग चूजा कहते हैं, ठीक है ना, चूजा कहते हैं। और कुत्ते का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, पिल्ला। शुद्ध देसी भाषा हिंदी में। क्रिकेट में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है, 11। इसी प्रकार से वॉलीबॉल में आपको बताना है कि कितने प्लेयर होते हैं, तो ये होते हैं आपके 6। स्याही से हम लोग क्या करते हैं, लिखने का काम होता है। भाई स्याही से लिखते हैं हम लोग। तो दवा का क्या काम होता है, दवा से हम लोग क्या करते हैं, उपचार करते हैं। भाई दवा कब दी जाती है, जब आप बीमार होते हो, उपचार के लिए। वाराणसी आपको पता होगा कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी प्रकार से मथुरा का बताना है कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपको बता देता हूँ, यमुना नदी के किनारे बचा हुआ है। तो एनालॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के बेस पर भी पूछे जाने लगे हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, इस प्रकार से। शक्ति को जो मापने का जो मात्रक है वो क्या होता है, वाट होता है। उसी प्रकार से हमें बोल्ट बताना है कि बोल्ट को हम लोग, बोल्ट से हम लोग क्या नापते हैं, तो बोल्ट में हम लोग क्या नापते हैं, विभव को। तो विभव के मापने का जो मात्रक है वो क्या होता है, बोल्ट होता है। तीखे का होता है उल्टा मीठा, तो जंगली का बताना है क्या होता है। भाई तीखे का उल्टा हो गया, मतलब विलोम हो गया, क्या हो गया, मीठा हो गया। तो जंगली का क्या बताना है, भाई जंगली का हो जाएगा पालतू। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।